प्यारे, पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सुंदर है सच पर प्रभु प्यार निरंतर है, सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चा साफ रहे, निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। आज का विषय है ब्राह्मण जीवन में विशेषताओं का महत्व, क्योंकि बाबा का हर बच्चा एक विशेष रत्न है। ऐसा विशेष रत्न है क्योंकि भगवान की नज़र जिस पर पड़ जाए वो पत्थर भी पारस हो जाता है, साधारण भी विशेष बन जाता है। और भगवान की नज़र उस पर इसीलिए पड़ी है कि उसमें ज़रूर कोई न कोई ऐसी विशेषता है जिसको भले दुनिया न देख सकी, लेकिन भगवान ने उसको देख लिया और उसको अपना बना लिया, चुन लिया। इसलिए हर एक बाबा का बच्चा विशेष रत्न है। और जब भी बाबा आते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो किसी की भी कमियों को नहीं देखता है। हर बच्चे को उस विशेषता की नज़र से देखता है, इसीलिए तो उनको भगवान कहते हैं। और बार बार हम बच्चों को भी बाबा यही सिखाने का प्रयत्न करते हैं कि बच्चे तुम भी हर एक की विशेषताओं को देखो। कोई कैसी भी आत्मा क्यों ना है, त्रेता युग की लास्ट आत्मा भी क्यों ना है, लेकिन उस आत्मा में भी कोई न कोई ऐसी विशेषता है जिस कारण भगवान ने उसको अपना बनाया है, भगवान ने उसको चुना है। कमी कमजोरी देखने जाएंगे तो बहुत कुछ दिखाई दे देगा, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है विशेषताओं को। और विशेषताओं को देखते हुए
उनकी विशेषता को भी हम अपने अंदर धारण कर लें, क्योंकि जितनी ये दृष्टि हमारी पावरफुल होती जाएंगी उतनी ही उसकी विशेषता हम अपने जीवन के अंदर भी ला सकेंगे। और जितनी कमी कमजोरियों का दर्शन करेंगे तो हमारी दृष्टि वही चीज कैच कर रही है मनस पटल पर, और वो कमी कमजोरी हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि विशेषता देखने की विशेष दृष्टि को अपने जीवन में एडॉप्ट करो। जब बाबा इतना महत्व देता है इस बात को, तो ऐसी क्या उसकी महत्ता है जिस कारण हमें भी वो दृष्टि को डेवलप करना है। क्योंकि अगर महत्व का पता चले तो वो दृष्टि डेवलप करने में कोई मुश्किलात नहीं है, फिर तो हर एक की विशेषता देखना बहुत सहज हो जाए। तो विशेषता जो हमारे जीवन में है, ये एक प्रकार से यूं ही कहो कि कोई जन्म के ऐसे कर्म है जिस कर्म के कारण ये विशेषता एक ईश्वरीय वरदान के रूप में हमें मिली है। और इसलिए जितना बाबा का बनने के बाद अगर हम अपनी विशेषता को पहचान लें कि मेरे अंदर ये विशेषता है, और जितना उसको हम डेवलप कर सके उतना ही हमारे जीवन में अनुभव प्राप्त करने का ये एक विशेष साधन है। कई बार कई लोग हमें पूछते हैं, बहन जी आपका अनुभव हमने फलानी जगह सुना, आपका अनुभव सुना, अनुभव सुनाओ। और कई बार कई लोगों को यही अंदर में आता है कि इन लोगों को अनुभव होता है, मधुबन निवासियों को अनुभव होता है, दादियों को अनुभव होता है, हम लोगों को क्यों नहीं अनुभव होता है? क्या हम लोग बाबा के विशेष रतन नहीं है क्या? बाबा हमें अनुभव क्यों नहीं कराता है? लेकिन अनुभव का आधार स्तंभ ये विशेषता है, और जितना इस विशेषता का प्रयोग करते जाएंगे उसी को ही जीवन का उद्देश्य बना देंगे, उतना हमें वो विशेषता बाबा की समीपता का अनुभव करा सकती है। क्योंकि वो विशेषता ईश्वरीय वरदान है, और वरदान होने कारण जितना उस वरदान का प्रयोग किया कर्म में और करते गए, उतना वो विशेषता एक्सपांड होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी हमारे अंदर, और वही अनुभव कराने लगेगी। बाबा की जो विशेष लीलाएं कहो, बाबा के जो मिरेकल्स कहो, जो कईयों को जीवन में अनुभव होता है, वो इसीलिए होता है कि उसने उस विशेषता को प्रयोग किया है, और जितना उसको प्रयोग किया है वो बढ़ती गई, और वहाँ बाबा की मदद का भी अनुभव वो कर सकता है, क्योंकि बाबा ने चुना है उस आत्मा को उस विशेषता को लेकर के। जैसे मैं आज अगर मिसाल दूं अपने जीवन से कि आज बाबा ने मेरे जीवन में ये विशेषता जो भरी है, बोलने की एक कला, ये एक विशेषता है, वरदान है। और ये वरदान को जितना मैं यूज करूंगी, यानी जितना मैं क्लासेस कराती हूँ, जितना मैं कोर्सेज कराती हूँ, जितना मैं मैनेजमेंट के कोर्सेज कराती हूँ, उतना वो विशेषता परफेक्शन के तरफ बढ़ती है, उतना वो डेवलप होती जाती, उतना वो मास्टरी उसके अंदर आती जाती है। और जितना उसका प्रयोग करने में मैं बिजी हूँ, उतना मेरा समय सफल होता जा रहा है, मेरे श्वास सफल होते जा रहे हैं, उतना मेरा जमा का खाता बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, लेकिन बाबा की मदद का अनुभव मुझे उसी में होता है कि आज मैं इतना घंटा बोलती हूँ। जब मैनेजमेंट कोर्सेज हम कंपनीज में कराने जाते हैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, वो तो है ही फिक्स कंपनी के हिसाब से, लेकिन अभी जिस भी सेंटर पर जाएंगे वो सेंटर वाले क्या चाहेंगे, बहन जी आए हैं हमारे क्लास के स्टूडेंट की भी एक क्लास कराए, तो सुबह के क्लास भी कराओ, फिर रात को वीआईपी गैदरिंग रख देती है कि भाई कंपनी की सेवा तो हो गई लेकिन वीआईपी गैदरिंग भी हो, कोई विशेष आत्मा, तो उनकी गैदरिंग की भी सेवा करनी पड़ती है। तो
सारा दिन कितना घंटा बोलने का हो जाता है, लेकिन अंत में मैं यही अनुभव करती हूँ कि बाबा की मदद के थकावट नाम की चीज नहीं होती है, और रात तक भी इतनी फ्रेशनेस, और उसके बाद भी वो वीआईपी जो रात को आते हैं गैदरिंग में, वो संतुष्ट होके जाते हैं, और उनको जो अनुभव होता है वो किसकी कमाल कहेंगे, वो है बाबा की मदद का अनुभव। इसलिए बाबा की मदद का अनुभव करना है तो अपने अंदर जो विशेषता वरदान के रूप में मिली है उसको पहचानो, और जितना उसको पहचान करके उसको कार्य में लगाते जाएंगे, बाबा की सेवा में लगाते जाएंगे, उतना ही आपका जमा का खाता तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उतना ही बाबा की मदद के अनुभव के पात्र बन जाएंगे। और इतना बाबा अनुभव कराएंगे, वंडर्स अनुभव करेंगे आप, हर वक्त उसका अनुभव करते रहेंगे आप, ये गारंटी है। इसलिए विशेषता का प्रयोग, और इसी तरह जितना अगर कमी कमजोरी देखेंगे ना, थकावट का अनुभव, और अनुभव कभी नहीं होगा, बाबा की मदद का अनुभव नहीं होगा, बाबा की जैसे कि विशेष बातों का, ये मिरेकल्स का जो अनुभव होता है वो कभी नहीं अनुभव होगा, और ये दूर जाने का अनुभव करेंगे, जैसे बाबा से हम बहुत दूर चलते जा रहे हैं, बाबा के नजदीक पने का अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे एक एक की विशेषता देखते जाओ तो बाबा की समीपता का अनुभव प्राप्त करना भी बहुत सहज हो जाएगा। ये तरीका है, और उसके आधार पर अगर जीवन बन गया तो ये जीवन है उद्देश्य पूर्ण जीवन। ये जीवन है जिसको कहेंगे एक मीनिंगफुल लाइफ। आज अगर बोलने की कला निकल जाए मेरे जीवन में तो मेरे जीवन की वैल्यू क्या है, और इसके अभिमान में आ जाऊं, अगर मैं इस विशेषता के अभिमान में आ जाऊं मैं, और अभिमान में आकर के किसी ने सेवा के लिए कहा और मैंने मना कर दिया, नहीं नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं है, मना कर दिया, मान लो, तो क्या होगा, वो विशेषता वृद्धि को भी नहीं पाएंगी। बाबा ने जिस मतलब से मुझे चुना है वो मतलब मैंने पूरा नहीं किया, तो मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण जीवन क्या रहा, उस जीवन का मतलब क्या रहा फिर। तो इसलिए बाबा ने मुझे अगर चुना ही है कि मैं अनेक आत्माओं की ज्योति जगाऊं इस विशेषता को लेकर के, लेकिन उस विशेषता का मुझे अभिमान आ गया और मैंने सेवा नहीं किया, तो ना का जो खाता है वो भी इतना ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि भगवान की जैसे इच्छा को मैंने पूर्ण नहीं किया, भगवान की भावना को मैंने समझा नहीं कि किस लिए मुझे इस यज्ञ में स्थान मिला है। यज्ञ में मेरे स्थान का मतलब ही है इस विशेषता को लेकर के, और वो विशेषता का अभिमान करके मैं अगर क्लास नहीं कराती हूं तो धीरे धीरे बाबा उस विशेषता को खींच लेगा, ले लेगा वापस। और जब बाबा वापस उस विशेषता को ले लेगा, बाबा करण करावनहार है, वो विशेषता वरदान के रूप में किसी और को दे देगा, जो पात्र आत्मा है उसको दे देगा। तो आपका जीवन क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। उस विशेषता के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, बच्चे देह अभिमान माना कितनी मंजिल से गिरना, और देह अभिमान में कब आ जाते हैं, जब उस विशेषता का नशा चढ़ जाता है, मैं ऐसी हूं, ये नशा चढ़ गया तो ये देह अभिमान इतना ऊपर तो ले जाएगा लेकिन वहां से गिराएगा, और वहां से जब नीचे गिराता है तो कहीं के भी नहीं रखता है, कोई स्थान नहीं मिलता है उसको, उस आत्मा को कहीं भी स्थान नहीं मिलता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि जब भी विशेषता के लिए कोई अगर आपका वर्णन भी करे तो भी उस वक्त क्या कहना चाहिए, करण करावनहार बाबा है, बाबा ने मुझे निमित्त बनकर के कराया।
तो कभी भी वो अभिमान का अंश डेवलप नहीं होगा। वो नशा, वो गुरूर अपने दिमाग में टकराएगा नहीं। इसलिए हर वक्त ये याद रहे कि ये वरदान मुझे बाबा से मिला है और बाबा ने निमित्त बन करके ये सेवा कराई है। मैंने किया, ये मैं शब्द को नहीं लाओ। जिस वक्त ये मैं शब्द आ गया, बाबा आपको यूज करना बंद करेगा, धीरे धीरे, बहुत युक्ति से बंद करेगा। इसलिए ये विशेषता को पहचानो, क्योंकि यही विशेषता आपको संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त कराएगा। तीसरी बात, पहली बात, जीवन को उद्देश्य पूर्ण बना देता है। विशेषता की वृद्धि से बाबा की मदद का, बाबा की समीपता का अनुभव कराता है। यही विशेषता आपको संपूर्णता की मंजिल तक ले जाएगा। कैसे? अब मैं अगर ये सोचूं, ये बोलने की विशेषता मुझे कैसे संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त कराएगी? बाबा की अव्यक्त मुरलियां जब सुनते हैं तो बाबा की हर अव्यक्त मुरलियां कोई न कोई विशेष एक सब्जेक्ट पर होती है। कोई मुरली पवित्रता की सब्जेक्ट को लेकर के होती है, कोई मुरली साइलेंस की शक्ति के ऊपर होती है, कोई मुरली अंतर्मुखता को लेकर के होती है, कोई सहनशीलता को लेकर के होती है, कोई दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि को लेकर के होती है। माना बाबा की हर मुरली अगर देखी जाए तो कोई विशेष केंद्र बिंदु बाबा का जो रहता है वो एक होता है, और वो केंद्र बिंदु कोई ना कोई ऐसी विशेषता होगी, और जिस व्यक्ति के अंदर वो विशेषता होगी ना, उसको वो मुरली दिल से छप जाएगी। आज क्या बाबा की मुरली थी, क्या बाबा ने मेरे मन के प्रश्न का जवाब दे दिया। माना जिस विशेषता को लेकर के वो मुरली होगी और जिसके अंदर वो विशेषता होगी, जैसे उसकी वेवलेंथ मैच हो जाती है, और वो वेवलेंथ मैच हो जाती है तो उसको इतना अंदर में सुकून मिलता है। और जिसके साथ वो मुरली वेवलेंथ मैच नहीं करती है, ठीक है बाबा की मुरली अच्छी थी, ये दो भाव आपको स्पष्ट नजर आएंगे। लेकिन जिस दिन उसकी वेवलेंथ वाली मुरली आ जाएंगी ना, क्या वो गुणगान करेगा मुरली का, क्या वो मुरली टच हो जाएगी। इसलिए कई बार हम देखते हैं कई ऐसे वीआईपी जब आकर के बाबा की सभा में बैठता है और बाबा की मुरली अगर उस विशेषता को लेकर के होती है और उसकी वेवलेंथ मैच हो जाती है। जैसे चन्ना रेड्डी जब थे, चीफ मिनिस्टर था, गवर्नर था, लेकिन जब उसकी वेवलेंथ से वो बातें मैच हो गई, कुछ कुछ बातें, कैसे वो बाबा के आगे जैसे सरेंडर हो जाता था, और इतना जैसे उसके अंदर भाव आ जाता था बाबा के प्रति, बात मत पूछो। तो इसलिए कहा कि जब वो मुरली हमारी वेवलेंथ के साथ मैच हो जाती है तो हमें अंदर में बहुत जैसे एक बल मिलता है, एक ताकत मिलती है। लगता है कि जैसे पुरुषार्थ के लिए आज बाबा ने मेरा रास्ता बहुत क्लियर कर दिया, बहुत स्पष्ट मुझे मेरी जहां अटकन थी ना वो क्लियर कर दी, ये महसूसता आएगी। और जिसकी वेवलेंथ के साथ नहीं होंगी ना, उसको 2 दिन के बाद पूछेंगे ना, वो मुरली भूल गई होगी। और जिसकी वेवलेंथ मैच हो गई, वो जिंदगी भर वो मुरली याद रखेगा। आज वो मुरली थी मेरे लिए ही थी, जैसे सारी मुरली मेरे लिए थी। अब वो मुरली बाबा की जो उस विशेषता को लेकर के थी, पहले बाबा सवाल पूछते हैं, ऐसा अनुभव करते हो, ऐसा महसूस करते हो, ऐसा होता है। माना इस प्रकार एक रियलाइजेशन देता है बाबा, और रियलाइजेशन देने के बाद फिर उसकी ABCD से शुरू करते हैं कि वो मुरली, माना वो विशेषता क्या है, साइलेंस की शक्ति जिसके अंदर अंतर्मुखता की विशेषता है, तो वो विशेषता क्या है उसको बाबा क्लैरिफाई करेगा। क्लैरिफाई करते 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 उसकी हाईएस्ट स्टेज जो होगी ना, वहां तक ले जाएगा।
कि महसूस होता है कि उस एक विशेषता से भी कैसे संपूर्णता तक को प्राप्त किया जा सकता है। ये है उस मुरली की कमाल, बाबा की अव्यक्त मुरलियों की ये कमाल है कि बाबा उस पॉइंट को लेकर के इतनी हाईएस्ट क्लाइमेक्स पर ले जाएगा हमारी बुद्धि को, और वहां ला करके छोड़ेगा कि ये विशेषता को लेकर के भी आप संपूर्णता तक प्राप्त कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और इसीलिए भक्ति में ये कहावत है, कोई भी रास्ता ले लो, पहुंचना तो वही है ना। कोई भी रास्ता ले लेंगे, पहुंचेंगे तो वहीं। अर्थात कोई भी विशेषता रूपी रास्ता ले लो, आप संपूर्णता तक पहुंच ही जाएंगे। जिसके अंदर पवित्रता की क्वालिटी होंगी ना, वो उस विशेषता को लेकर के पहुंचेंगे। जिसके अंदर साइलेंस की शक्ति का बल होगा, वो उस विशेषता को लेकर के वहां पहुंच जाएंगे। जिसके अंदर त्याग की शक्ति होंगी, वो उस त्याग की विशेषता को लेकर संपूर्णता तक पहुंच जाएगा। इसलिए जो भी विशेषता है, वो विशेषता आपको संपूर्णता तक, वो विशेषता हमें संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त कराएगी। लेकिन कब? कि जितना अधिक से अधिक हमने उसका सेवा के प्रति प्रयोग किया तब। अगर वो एनर्जी को प्रयोग में नहीं लाए, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं आप अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते चलो, उस विशेषता को लेकर के प्रयोग करते चलो, आपको नए नए अनुभव मिलेंगे उससे, और आपका बुद्धि का डेवलपमेंट बहुत होगा उससे। और उसी से ही आप जितना प्रयोग करेंगे, अब आज मान लो कि एक सेंटर पर मेरे को जाने का हुआ, वो समझा कि बहन जी पहली बार आई है और पता नहीं इतना दूर हमारे पास दोबारा कब आए या ना आए, तो उसने सुबह में ब्राह्मणों का क्लास रख दिया। उसके बाद वहाँ क्लास 6 बजे से शुरू होती थी, तो 6 से 7 ब्राह्मणों का क्लास रख दिया, है ना। 7:30 से 8:30 शिविर रख दी। 9 बजे से लेकर कंपनी में प्रोग्राम 5 बजे तक। मैंने गिनती किया सारे दिन रात में, तो 10.5 घंटा मैं लगातार भाषण ही देती रही हूँ। पर्सनल मिलना वो तो अलग, लेकिन सिर्फ जिसको कहे लेक्चर्स, 10.5 घंटा लेक्चर्स दिया। अब ये 10.5 घंटा जो मैंने लेक्चर दिया, आप सोचो उतना मेरा श्वास सफल हुए, उतनी मेरी शक्ति सफल हुई, तन की मन की शक्ति सफल हुई, उसकी उतनी मेरी संकल्प की शक्ति सफल हुई, तो बाह्य शक्ति के साथ साथ आंतरिक शक्ति सफल हुई। तो समय, श्वास, संकल्प, शक्ति सब कुछ सफल हो गया। जब सफल हुआ तो सफलता प्राप्त होती ही है, और जितना उसको सफल करती गई, 5 गुना जब सफल हुआ तो उतना जमा का खाता कितना हुआ, उस जमा के खाते से मुझे दुआएं कितनी मिली, और वो दुआएं कभी मेरे सामने परीक्षा अगर आए मुझे मदद करेगी नहीं करेगी, और वो परीक्षा को क्रॉस करने में जो वो दुआएं मदद करेगी, उस वक्त बाबा की भी मुझे दुआएं तो मिलती है, बाबा की भी मुझे मदद मिलती है। और उसको जितना अगर मैं बढ़ाती जाऊं, तो जहां मेरा इतना समय 10.5 घंटा जो मैंने गिनती किया, 10.5 घंटा मेरा कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चला, 10.5 घंटा मेरे से कोई व्यर्थ कर्म तक नहीं हुआ। विकर्म की बात छोड़ो, बुरे संकल्प की बात छोड़ो, लेकिन व्यर्थ भी नहीं चला। तो इतना अगर जमा मेरा रोज का होता जाए तो क्या होगा, संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। यही है कि संपूर्णता तक की मंजिल को प्राप्त कराएगी आपको वो विशेषता। इसलिए अपनी विशेषता को पहचानो कि मुझे बाबा ने कौन सी विशेषता दी हुई है, कौन सा गुण दिया है, कौन सी शक्ति दी है, कौन सी विशेषता दी है, और उसको अधिक से अधिक सेवा में प्रयोग करते जाओ तो सबकी दुआएं तो मिलेगी, लेकिन बाबा की दुआएं भी विशेष मिलेगी।
और वही आपको संपूर्णता तक को पहुंचा सकती है। किसी के अंदर पवित्रता की विशेषता है और वो पवित्रता की विशेषता का जितना प्रयोग अंत में वही अन्य को साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त बन जाएगा। उसकी पवित्रता की विशेषता जो है वही दूसरों के लिए जैसे लाइट का स्वरूप, लाइट का गोला बन जाएगा और अनेकों के सामने प्रत्यक्ष कराएगा। तो इसलिए कोई भी विशेष आपके अंदर कर्मणा की विशेषता है, वो कर्मणा की सेवा जो आप कर रहे हैं उसी से ही आप स्वयं को भी प्रत्यक्ष करते और बाप को भी प्रत्यक्ष करते। इसीलिए कहा सिर्फ ये संपूर्णता तक को पहुंचाने वाली बात नहीं है, यह सीढ़ी नहीं है, लेकिन यही बाप की प्रत्यक्षता का भी आधार है। क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता कब होगी? जब वो उस विशेषता को कार्य में लगाते हैं तो लोग देख करके क्या करेंगे, वाह क्या उस, और जिस समय आप वो विशेषता का प्रयोग करेंगे ना, किसी को आपके लिए ईर्ष्या नहीं होगी। ये याद रखना, किसी को ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि ईर्ष्या तभी होती है कि जो आपके अंदर नहीं है लेकिन दूसरों की आप कॉपी करने जाते हो और आप पूरा कर नहीं पाते, तब टीका के पात्र बनते हो, निंदा के पात्र बनते। लेकिन जो आपकी अपनी चीज है वो आप जितना प्रयोग करते जाते हैं, लोगों को खुशी मिलती जाती है, उतनी खुशी आप दे रहे हैं, तो ईर्ष्या करने वाला कौन होगा आपके साथ? और वो ईर्ष्या करने वाला महामूर्ख हो जाएगा, है ना, कि उसने वो समझा ही नहीं कि भगवान वरदान है, भगवान का दिया हुआ वरदान है उसको, और उस वरदान के सामने मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, तो मैं किसका खाता खराब कर रहा हूं, उसका या मेरा? भगवान से टक्कर लेने वाला, भगवान के वरदान के सामने टक्कर लेने वाला, वो कभी सक्सेसफुल हो सकता है? इसलिए कभी भी आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि फलाना ने मेरे लिए ऐसा बोला, फलाना ने मेरे लिए ऐसा कहा। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी विशेषता ईश्वरीय वरदान है, और वो वरदान के सामने अगर किसी ने हिम्मत भी की ना, वो नष्ट हो जाएगा आपके रास्ते से, लेकिन आप नष्ट नहीं होंगे उनके शब्दों से। एक गारंटी है, कोई आपको हिला नहीं सकता है। आप अंगद के समान अपने स्थान को बना लेंगे, ऐसा पावरफुल बन जाएंगे आप उस विशेषता के कारण। वही आपके अंदर की शक्ति का स्रोत हो जाएगा। दूसरा, ये यूनिवर्सिटी है। बाबा ने उसको यूनिवर्सिटी क्यों कहा? एक तो पढ़ाई होती है, दूसरा एग्जाम होती है, कदम कदम पर एग्जाम भी होती है, तो पढ़ाई भी है, प्रैक्टिकल कितना धारण किया उसकी एग्जाम भी देनी पड़ती है, और तीसरा पास होकर के सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अच्छा, हर ब्राह्मण को कितना सर्टिफिकेट लेना है जीवन में? 3 सर्टिफिकेट लेना है। स्वयं से संतुष्ट, दूसरे हमसे संतुष्ट, और भगवान मुझसे संतुष्ट। ये 3 सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट दिलाने का आधार वो विशेषता है। क्योंकि जब वो विशेषता का प्रयोग कर रहे हैं, आप इतना कंफर्टेबल महसूस करेंगे अंदर में कि वो विशेषता के प्रयोग के बाद आपका अंदर का एक सेटिस्फैक्शन, अंदर की संतुष्टता इतनी गहरी होंगी, जो स्वयं से संतुष्ट तभी नहीं होते हैं जब हम अपनी सेवा छोड़ करके, अपनी विशेषता छोड़ करके दूसरे की विशेषता को पकड़ने का प्रयत्न करते, तब संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन अपनी विशेषता को ही हम प्रयोग करते जाएंगे तो उतना हमें स्वयं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा ही। अच्छा, जब उसको प्रयोग करते हैं, दूसरे देखने वाले भी क्या कहेंगे? आज जो विशेषता मुझे बाबा ने दी है, उस विशेषता को मैं प्रयोग करती हूँ, क्लास कराती हूँ, कोर्स कराती हूँ, जितने को उसमें से फायदा मिलता है, वो सभी संतुष्ट कि नहीं संतुष्ट होते? संतुष्ट होते हैं। तो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने का भी वो आधार है। और जो विशेषता भगवान ने मुझे दी, मैंने सही समय पर, सही कार्य में, सही रीति से उसको यूज किया, सही
मानसिक स्थिति के साथ उसको यूज किया, अभिमान की स्थिति के साथ नहीं, लेकिन सही आत्म अभिमानी स्थिति से मैंने यूज किया, तो भगवान भी मुझसे संतुष्ट होगा कि नहीं होगा? तो भगवान भी। तो तीनों सर्टिफिकेट एक बार में आप प्राप्त कर सकते हो, और जितना ये सर्टिफिकेट हर वक्त आप जीवन में प्राप्त करते जाओ, उतना आपकी उन्नति होती ही रहेगी। खुद महसूस करेंगे आप कि मेरी उन्नति हो रही है, उतनी अंदर की जो फीलिंग है लाइटनेस की है, और उतना आप विकर्माजीत बन सकते हैं। इसीलिए कहा यह तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त कराने का विशेष आधार है। बहुत सहज, इतना ही नहीं, लेकिन ये विशेषता का महत्व क्या है जीवन के अंदर, और इसका महत्व आप देखो तो जिसको कहा जाए कि उससे ही आप जो भी आपके जीवन में कमी कमजोरी है उसके ऊपर भी विजयी बन सकते हो, क्योंकि हर एक जानता है कि अपनी कमी कमजोरी कहाँ है। कोई दूसरा जाने या ना जाने, लेकिन खुद तो जान सकते हैं ना कहाँ ये मेरी कमजोरी है। और आप अक्सर देखेंगे अगर वो विशेषता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना, तो वो कमी कमजोरी प्रयोग में आ रही है। उस वक्त वो स्थान ले लेंगी, क्योंकि एक्टिविटी तो चलती रहेंगी ना, चाहे संकल्पों की एक्टिविटी चलती रहेंगी, चाहे वाचा की एक्टिविटी, चाहे कर्मणा की एक्टिविटी तो जीवन में चलती रहेंगी ना। अगर आप विशेषता का प्रयोग करके वो एक्टिविटी नहीं चलाओ तो क्या चलेगा? कमी कमजोरी अपना काम करती रहेगी। तो या कमी कमजोरी या विशेषता, तो आपको क्या पसंद है? और बाबा ने वो विशेषता आपको इसीलिए देन के रूप में दी है, वरदान के रूप में दी है, क्योंकि बाबा किसी के कर्मों के साथ इंटरफियर नहीं कर सकता है। और बाबा भी जानते हैं कि ये बच्चे में ये कमी कमजोरी है, और अगर उसके कॉन्ट्रास्ट में उसको विजय पाने की विशेषता उसको न दी जाए तो ये कमी कमजोरी तो इसका सत्यानाश कर देगा। इसलिए बाबा ने वो वरदान, क्योंकि बाबा दाता है, तो क्या देगा? तो उस कमी कमजोरी के ऊपर विजयी होने के लिए वो विशेषता रूपी वरदान आपको देता है। और इसलिए जब उस वरदान को प्राप्त कर लेते हैं तो वही वरदान आपको उस कमी कमजोरी के ऊपर बहुत सहज विजयी का अनुभव कराएगा। और जब जब आपने जीवन में उसका प्रयोग किया है उस विशेषता का, आपको इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है, और आपने महसूस किया है कि सचमुच मैंने ये काम करके, जैसे उस वक्त पता नहीं वो कमी कमजोरी भी कहाँ चली गई, आलस की कमी कमजोरी है, लेकिन आप सेवा में ऐसे लग जाओ तो वो आलस कहाँ चला जाएगा? आलस की कमजोरी है, लेकिन वो विशेषता का प्रयोग करने की खुशी इतनी है, और खुशी से जब आप उसका प्रयोग करते जा रहे हैं तो वो आलस कहाँ चला जाएगा? गायब हो जाएगा। तो विजयी हो जाएंगे, और विजयी होकर के जो विजयी बनता है तो वो विजयी होने की खुशी डबल होगी। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि कोई कोई सेवा आप करते हो ना, इतनी खुशी और लाइटनेस का अनुभव करते हैं, और कभी सारा दिन सेवा किया है लेकिन कोई खुशी नहीं। ऐसे भी दिन आते हैं कि सारा दिन बिजी रहे कोई ना कोई रूप से, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं हुआ। और कभी कभी तो इतनी खुशी, इतनी लाइटनेस अंदर में अनुभव करते हैं तो सोचते हैं सेवा तो दोनों दिन किया, एक दिन खुशी का अनुभव होता है, एक दिन नहीं होता, ऐसा क्यों? लेकिन जिस दिन खुशी का अनुभव हुआ है उसका मतलब आपने वो विशेषता का प्रयोग किया है, तो आपको लोगों की दुआएं, बाबा की दुआएं, ये सब जो मिला है, इस कारण आप लाइटनेस महसूस करते, खुशी महसूस करते हैं, और उस वक्त आप कमी कमजोरी के ऊपर विजयी हो गए, इसीलिए आपको खुशी मिली। और दूसरे दिन भले कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, लेकिन वो विशेषता का प्रयोग भी नहीं हुआ,
साधारण कर्म, इसलिए बाबा कहते हैं विशेष कर्म कर रहे हो या साधारण कर्म कर रहे हो, ये देखो जिस दिन विशेषता का प्रयोग नहीं होता है, सूक्ष्म में भी वो कमी कमजोरी का प्रयोग, आलस आ गई, आलस का स्वरूप हो गए तो साधारण कर्म हो गया। तो साधारण कर्म होने के कारण वो खुशी आपको प्राप्त नहीं होती है। तो विशेषता का प्रयोग आपको कमी कमजोरी के ऊपर विजयी बनाता है और आपको खुशी का अनुभव, डबल लाइट स्थिति का अनुभव, जैसे सारा दिन काम करने के बाद भी रात को भी आप अथक महसूस करेंगे, जैसे सारा दिन करने के बाद भी थकावट लगी नहीं, ऐसे आप महसूस करेंगे। ये है कि उस दिन आपने विशेषता का प्रयोग किया। ये बहुत सहज है परखना कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है जिस कारण बाबा ने मुझे चुना है। इसलिए परखो अपनी विशेषता को। और एक बात है कि यही विशेषता आपको प्रत्यक्ष करेगी, बाप को प्रत्यक्ष करेगी, या अगर विशेषता का प्रयोग, विशेषता को पहचाना ही नहीं और कमी कमजोरी का ही प्रयोग होता रहा जिंदगी भर, तो वो कमी कमजोरी भी आपको प्रत्यक्ष करेगी। ये याद रखना। अंतिम समय बाबा कहते हर बच्चे की प्रत्यक्षता होगी। हर बच्चे की प्रत्यक्षता कैसे होगी? जिसने विशेषताओं का प्रयोग किया है उस विशेषता से वो बाबा को प्रत्यक्ष करेगा और बाबा उसको प्रत्यक्ष करता है। आज अगर लोग मुझे जानते हैं तो कैसे जानते हो? वो उषाबेन एसएमएल वाली, क्या जुड़ गया साथ में? एसएमएल जुड़ गया ना साथ में, एसएमएल वाली उषाबेन, एसएमएल वाली उषाबेन। तो विशेषता से ही तो व्यक्ति की प्रत्यक्षता हुई है। उस विशेषता के कारण उस व्यक्ति की प्रत्यक्षता हुई। और ये प्रत्यक्षता किसने किया? बाबा ने किया। और बाबा ने किया, इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं सन शोज फादर और फादर शोज सन। फादर शोज सन कैसे होता है? वो विशेषता को लेकर के फादर शोज सन, और जितना फादर शोज सन उतना ही सन शोज फादर, दोनों हो जाता है, वैसे वर्षा दोनों एक साथ में हो जाता है। यानी दोनों की प्रत्यक्षता अपने आप हो जाती है। उसके बदले अगर वो कमी कमजोरी आ जाती है और वही अधिक समय रही, तो मान लो कि अंतिम समय आ जाए और उस समय में मेरी विशेषता को पहचान कर उसी में बिजी हूं, वो मुझे प्रत्यक्ष करेगा, बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। और उस वक्त अगर कमी कमजोरी का प्रयोग हो गया तो क्या प्रत्यक्ष हो जाएगा? वो कमी कमजोरी से वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। और जब वो कमी कमजोरी से वो व्यक्ति प्रत्यक्ष हो जाता है, मान लो कि उस कमी कमजोरी से मैं प्रत्यक्ष हो गई, तो लोग क्या कहेंगे? और उस वक्त जो प्रत्यक्षता होगी, चारों ओर जो आवाज फैलेगा, उस समय क्या होगा मेरी स्थिति? पश्चाताप के आंसू कि बाबा ने मुझे इतनी बड़ी विशेषता दिया, लेकिन माया, तब मैं कह दूंगी माया ने ऐसा कर दिया मुझे, माया ने मुझे प्रत्यक्ष कर दिया। उसका कारण था कि उस कमी कमजोरी को मैंने विजयी नहीं पाया। और उस वक्त जो पश्चाताप के आंसू निकलेंगे, उसको बाबा कहते हैं खून के आंसू बहेंगे। और वो खून के आंसू ऐसे दर्दनाक होंगे कि वो इतना पश्चाताप के बाबा ने मुझे ये दिया, लेकिन मैंने उसको समझा ही नहीं कि ये मुझे इतना ऊंचा भी पहुंचा सकता है, और उसके बदले मैं यहां पहुंच गई। वो है कि पश्चाताप के आंसू खून के आंसू के बराबर होगा, और दुनिया के अंदर भी वही प्रत्यक्षता हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं अंत में हर एक की प्रत्यक्षता अपने आप होनी ही है।
अगर विशेषता को पहचानो तो उसी के आधार पर होंगी, विशेषता को नहीं पहचाना और कमी कमजोरी को लेकर के चलते रहे तो वो भी आपको प्रत्यक्ष किए बिना छोड़ेगा नहीं, इतना याद रखना। इसलिए अपनी विशेषता को जान पहचान करके क्यों न उससे अधिक से अधिक हम प्रयोग करते चले और उसको प्रयोग करते हुए संपूर्णता तक की मंजिल को भी हम प्राप्त कर ले। कई बार कई लोग आकर हमें पूछते हैं, बहन जी समय के हिसाब से क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? अब एक लाठी से भगवान ने कभी किसको चलाया है? भगवान अगर सारे लोगों को एक ही लाठी से चलाने लगे तो वो भगवान थोड़ी हुआ। इसीलिए तो बाबा की इतनी मुरलियां चली है कि उन मुरलियों में से जो आपके विशेषता के हिसाब से है बातें, उसको लेकर के आप अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते चलो। अगर मैं अपनी विशेषता की बात आपको कहूं, नहीं आप भी कल से लेकर दूसरों को समझाना चालू करो, देखो बहुत मजा आएगा। अरे लेकिन उसकी विशेषता ही नहीं है, वो मेहनत कितनी उसको करनी पड़ेगी और उसके बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, न दूसरों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा का रास्ता जो है ना मेहनत का नहीं है। बाबा का रास्ता कौन सा है? मोहब्बत से चलने का है कि अरे भगवान ने आपको मोहब्बत किया और मोहब्बत करने का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो विशेषता वरदान रूप में दिया, वो विशेषता को आप यूज करते जाओ, यही सहज से सहज रास्ता है और यही समय के हिसाब से पुरुषार्थ है। इसीलिए हर एक के पुरुषार्थ की विधि अपनी विशेषता के हिसाब से है, उस विधि को आप ढूंढो। दूसरे क्या जानेंगे कि आप में कौन सी कमी कमजोरी है और कौन सी विशेषता है? इसलिए भगवान एक गाइडलाइन दे देता है और इसलिए बार बार स्मृति दिलाता है, विशेष आत्मा हो, विशेषताओं से संपन्न हो, विशेषताओं की खान हो, विशेष परमात्मा की संतान, विशेष रत्न हो। कितने टाइटल मिलते हैं हमको। ये टाइटल किस लिए मिले? इतनी स्मृतियां मिली हमें और वो स्मृतियों की जागृति से भी हम उस अनुसार पुरुषार्थ अपना चालू करें। बाकी एक ही लाठी सबके लिए नहीं है। इसलिए कहा कि आप अपनी विशेषता को जानो, पहचानो और उसको प्रयोग करते जाओ और उड़ने का अनुभव करो, हल्केपन का अनुभव करो। दूसरों को देखते हुए नहीं चलो, इसमें ये विशेषता है ना, शायद ये विशेषता मैं लूं अपने अंदर, लेकिन वो आपकी नेचर, आपकी क्वालिटी के हिसाब से मैच ही नहीं हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा? डबल मेहनत, फल बहुत कम और थकावट का अनुभव ज्यादा और प्राप्ति का भी अनुभव नहीं। और जब वो करने जाते तो दूसरे हंसते भी है, हंसी के पात्र भी बन जाते हैं, दूसरे ईर्ष्या भी करेंगे, उसका सामना भी नहीं कर पाएंगे। इतनी प्रॉब्लम्स खुद के लिए पैदा कर देते। इतना सहज रास्ता दिया है, इतना इजी, और जो आपकी ओरिजिनल नेचर के अंदर जो बात समा गई है, वो विशेषता, उसको प्रैक्टिकल करना कितना आसान है। उसमें कोई मेहनत नहीं है, बस वही करते चलो और वही करते हुए अंतिम सांस भी हमारी उसी में छूटे, बस तब लोग भी धन्य धन्य कहेंगे हमें, वाह जीवन जिया तो इसने जिया, हर वक्त बाबा की उस विशेषता का प्रयोग करते रहे, ये कहे। और तब वह सर्टिफिकेट जो हमें मिलेगा ना, वो सर्टिफिकेट हमें पास विथ ऑनर कर देगा। पास विथ ऑनर का वो ठप्पा लगाने के लिए, जिसे पर ठप्पा लगेगा और आपका नंबर उस आधार पर फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि सबसे पहला ना, तभी तो बाबा कहते हैं अभी तक कोई सीट फिक्स नहीं हुई है, दो सिवाय, बाबा मम्मा के सिवाय बाकी कोई सीट फिक्स हुई नहीं है। माना चांस है अभी भी हर एक के लिए, और यही विशेषता से आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का हो जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए प्रैक्टिकल करना भी नेचुरल हो जाएगा, मेहनत नहीं लगेंगे इसलिए। ठीक है, तो ये है विशेषता का महत्व ब्राह्मण जीवन में। ओम शांति।